तो चलेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो है आपके, ज्यादा नहीं करेंगे, 20 से 25 करेंगे। अच्छी विनिर्माण प्रथाएं, जीएमपी क्या होता है ये? तो सरकार ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों को संशोधित जीएमपी लागू करने का निर्देश दिया। ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है मुख्यतः? तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ड्रग्स का निर्माण करती है, ड्रग्स मतलब दवा, ठीक है, ध्यान रखें, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा ना, प्रक्रियाओं को वैश्विक मानकों के बराबर मतलब लाना, ये मतलब उद्देश्य रहेगा। ठीक है। अच्छी विनिर्माण प्रथा है, जीएमपी। ठीक है। अतिरिक्त जानकारी क्या है? तो भारत का स्थान मात्रा के हिसाब से उत्पादन में तीसरा और मूल्य के हिसाब से चौथा है। मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी की अगर बात करेंगे तो मात्रा का हिसाब में, अगर उत्पादन में बात करेंगे तो वर्ल्ड में तीसरा है, और मूल्य के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, 14वां नंबर का है। ठीक है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। ठीक है। जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता कौन है? तो भारत है। और हिसाब से वैश्विक आपूर्ति कितना, 20% हिस्सा जो है अकेले भारत के पास है। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, साल भर का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा बीपीएससी का 70 बीपीएससी का एग्जाम कब होगा, सितंबर में होगा। इसलिए सितंबर 2023 से, ठीक है, सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। मंथली मंथली करंट अफेयर्स है, और इसको हम लोग डिटेल से करेंगे, जो कि हमारा बीपीएससी का पैटर्न है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता कौन है, तो ध्यान में रखिएगा भारत है। और वर्ल्ड का लगभग 20% हिस्सा जो अकेले भारत के पास है। ठीक है। और दुनिया के कितने प्रतिशत वैक्सीन भारत से आती है? तो 60% वैक्सीन जो है भारत से आती है। इसलिए वैक्सीन डिप्लोमेसी आपको देखने को मिला है। ठीक है। बहुत सारे विश्व के देश को हम लोगों ने वैक्सीन को उत्पादन किया। वैक्सीन मैत्री पहल भी मोदी जी ने चलाया था। ठीक है। बहुत सारे देशों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया। ठीक है। तो याद रहेगा, अतिरिक्त जानकारी में आपको ध्यान में रहेगा। फार्मास्यूटिकल शब्द किससे संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जेनरिक दवाओं का जी। सबसे बड़ा प्रदाता कौन है? तो भारत है, 20% अकेले। वैक्सीन में 60% वैक्सीन जो है भारत से जाती है। एक द्वीप जो है चर्चा में रहा, ठीक है, जिसका नाम है कच्चा तीबू द्वीप। ठीक है। अब एक कच्चा तीबू द्वीप जो है कैसे चर्चा में रहा है? तो भारत में नरेंद्र मोदी जी ने संसद में, ठीक है, कांग्रेस को मतलब कांग्रेस का थोड़ा सा मतलब नहीं बोले, टांग खींचना करते हुए द्वीप का चर्चा किया। क्यों चर्चा में रहा ये द्वीप? तो ये द्वीप चर्चा में रहने का रीजन क्या है? तो देखेंगे, द्वीप चर्चा में रहने का सबसे बड़ा रीजन की बात करेंगे। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने संसद में इसका जिक्र किया। भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौता 1974, इंदिरा गांधी सरकार ने कच्चा कच्चा तीबू द्वीप जो था श्रीलंका को दे दिया था। तो किसका ये द्वीप था? माइक इनका एक कर रहे हैं, चांदनी भारत जी का माइक था। बंद कीजिए। ठीक है, भारत का था, लेकिन किसे दे दिया गया कच्चा तीबू द्वीप? श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका को दे दिया। किसने दे दिया था? इंदिरा 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 गांधी। गांधी गांधी की सरकार। सरकार ने दी थी, 1974 में दे दी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसे दे दी थी? इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 में किसे दे दी थी? तो ध्यान में रखना है, तो श्रीलंका को दे दी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कच्चा त्रिभुद्वीप भारत का हिस्सा में था। आप देखें कच्चा त्रिभुद्वीप कहाँ पे पड़ता है? तो भारत पाक जल टमरू, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में, इसको और किस नाम से जानते हैं? पाक जल टमरू मध्य को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, किस नाम बस से यही जानते तो हैं है, इसको? पाक जल इसको डमरू। मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पाक जल डमरू जो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार हम्म। की खाड़ी में है। ठीक है। 285 एकड़ का निर्जन स्थान है। कितने एकड़ का? समझे, 285 दो एकड़ का सौ निर्जन स्थान। पचासी कहने का मतलब यहाँ पे कोई मनुष्य निवास नहीं करता था। ठीक है, कच्चा जी। तीबू द्वीप में। ठीक है, ये चर्चा है। द्वीप पे एकमात्र संरचना है, क्या है द्वीप पे? अगर पूछेगा द्वीप पे कुछ बना हुआ है क्या, तो बिल्कुल, क्या बना हुआ है द्वीप पे? तो एकमात्र संरचना इसका सेंट एंथोनी चर्च है। ठीक है, एक चर्च है द्वीप पे जिसका नाम है सेंट एंथोनी चर्च, जो कि इस द्वीप पे आपको देखने को मिलता है। 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट का उत्पाद यहाँ पे है। 17वीं शताब्दी में यह रामानाथ जमींदारी, इस चर्च में रामानाथ जो लोग का जमींदारी जो जाऊजा करने, मतलब चर्च में जैसे जाया जाता है। उस समय जाया जाता होगा, लेकिन अभी वर्तमान स्वरूप में कोई नहीं है। चलेंगे एक बार, हम लोग देख कर आएंगे क्या है इसके अंदर में। ठीक है, देख हम्म। कर आएंगे, वो जाना अलाउ नहीं होगा लेकिन। ठीक है, तो बात करेंगे 17वीं शताब्दी में ये रामानाथ नाम का एक जमींदार व्यक्ति था, उनकी जमींदारी के अधीन में आती थी। ठीक है, और ये मतलब रामनाथपुरम तमिलनाडु के अधीन था। ब्रिटिश राज्य के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का ये कच्चा तीबू द्वीप जो था हिस्सा में था, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार ने दे दिया, श्रीलंका को दे दिया। ठीक है, क्या नाम है? कच्चा तीबू द्वीप। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एकमात्र यहाँ पे है मानव निर्मित संरचना, जिसको क्या बोलेंगे? सेंट एंथोनी चर्च बोलेंगे। 285 एकड़ में फैली हुई है। 1974 में दे दिया गया। ठीक है, चलिए समाप्त हुआ। विशेषाधिकार समिति, अधीर रंजन चौधरी। कौन है अधीर रंजन चौधरी? विपक्ष का नेता है क्या? लोकसभा विपक्ष बिल्कुल, के अधीर नेता। रंजन चौधरी की बात करेंगे, विपक्ष का नेता है। ठीक है, नेता सत्ता पक्ष लोकसभा में कौन होते हैं? नेता सत्ता पक्ष लोकसभा में
मोदी साहब। हाँ, प्राइम मिनिस्टर होते वही होते हैं, ठीक है। अधीर रंजन चौधरी के घोर कदाचार का हवाला विशेषाधिकार समिति को दिया गया, ठीक है। ये प्रस्ताव सर प्रवर्तित पहला राज्यसभा में है ना सर, विपक्ष के नेता कौन? ये अधीर रंजन चौधरी। नहीं नहीं, लोकसभा में। लोकसभा में विपक्ष के नेता है, ठीक है। लोकसभा अच्छा। में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अधीर रंजन चौधरी के घोर कदाचार का हवाला विशेषाधिकार समिति को दिया गया। प्रस्ताव प्रवर्तित किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। संसदीय प्रहलाद विशेषाधिकार संसदीय विशेष संसद और उसके सदस्यों के पास कुछ अधिकार और प्रतिरक्षाएं है जो उन्हें अपनी विधायी भूमिकाओं के प्रभावी ढंग से कार्य करने की सक्षम बनाती है। स्रोत की बात करेंगे कहाँ से? संविधान, कानून, सदन की प्रक्रिया और परंपरा, ठीक है। और ये सब संविधान में भी है, ठीक है। सदन का होता है ना, गरिमा को बनाए रखने के लिए जो कि सदन को चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कुछ तो संवैधानिक कारण होते, कुछ कानून और कुछ सदन की प्रक्रिया और परंपरा, नहीं बोलते हैं कोड कंडक्ट बनाया जाता, संसद का कोड कंडक्ट बनाया जाता, उसमें भी शामिल है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अधीर रंजन चौधरी के घोर कदाचार का हवाला विशेषाधिकार समिति को दिया गया, ठीक है। किसने प्रस्ताव को प्रवर्तित किया? संसदीय मामले के मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। संसदीय मामले के मंत्री है नहीं है, यही मंत्रालय ना इनके पास संसदीय मामले के? पहले तो यही था, यहाँ चेंज पर हो गया है। क्या? नहीं यही है चलिए, सर, यही है। यही है ना, बिल्कुल ठीक है। यस सर। चलिए, जस्टिस रोहिणी पैनल आया, ठीक है। जस्टिस रोहिणी पैनल, माइक किनका इको कर रहा है? एक मिनट। चलिए, जस्टिस रोहिणी पहल। जस्टिस रोहिणी पहल का संबंध किससे है? तो जस्टिस रोहिणी पहल इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप वर्गीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ठीक है। उप वर्गीकरण क्या बोलते हैं? उप वर्गीकरण की बात करेंगे, जैसे ओबीसी में कोई जात हो गया, जैसे कोई मतलब मान लीजिए कोई कास्ट है बनिया, ठीक है, मतलब बनिया, बनिया में भी कई कैटेगरी होता है, ठीक है। उसमें भी मतलब कई कैटेगरी में मतलब उसको शामिल करेंगे, ठीक है। कोई रोनियार बनिया हो सकता है, कोई और बनिया हो सकता है, कोई कुछ भी होता है, उप वर्गीकरण, ठीक है। तो इसने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप वर्गीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 4 सदस्यीय, ठीक है, 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति 2 अक्टूबर 2017 को की गई थी। तो रोहिणी, जस्टिस रोहिणी पैनल का संबंध ओबीसी से है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। अतिरिक्त जानकारी को बात करेंगे तो ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन जातियों या जनजातियों के लाभ के लिए एससी एसटी के कोटा के भीतर कोई विशेष उप कोटा पेश नहीं किया जा सकता जो इन सूचियों के अन्य तुलना में अन्य अधिक पिछड़े होते, ठीक है। ये कौन सा केस था? ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश केस 2005, ठीक है। चलिए, बस रोहिणी, जस्टिस रोहिणी पैनल की बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप वर्गीकरण के रिपोर्ट से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे तो पंजाब बनाम दविंदर सिंह 2020 सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के पंजाब कानून की वैधता की जांच की, जिसने एससी के भीतर उप वर्गीकरण बनाया और कुछ पहचानी गई जातियों के लिए एससी कोटा का आधा हिस्सा आरक्षित करने की बात की। एससी एसटी के अंदर उप वर्गीकरण नहीं होता था, ओबीसी के अंदर तो है। जैसे बीपीएससी का फॉर्म आप डालने जातीएगा तो जैसे जैसे आप जाति प्रमाण पर अगर बाय द वे अप्लाई अगर करते हैं तो आपको देखिएगा 2 बार ऑप्शन आता होगा। एक बार अपना जाति चुनने के लिए, जाति चुनने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा उप जाति चुनने के लिए, आता है ना ओबीसी में? अगर आप लोग हैं तो जी देखते हुए उसमें आता होगा, ठीक ग्वाला है, कहीं फॉर्म भरे ये होंगे। सब। बिल्कुल, तो वो आता है, ठीक है। लेकिन ये एससी एसटी में नहीं था। लेकिन यहाँ पे पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के पंजाब कानून की वैधता की जांच की, जिसने एससी के भीतर उप वर्गीकरण बनाया, ठीक है। तो एससी के भीतर भी उप वर्गीकरण वाला फैसला जो था पंजाब बनाम दविंदर सिंह 2020 के केस में। अब देखिए, आपराधिक न्याय कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया है? अमित शाह ने, ये देखिए बड़ा चर्चा है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है, मेंस में भी आ सकता है, पीटी में भी तो आएगा ही। क्या है? तो अमित शाह ने 11 अगस्त को लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। 3 बिल की कौन कौन है? तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जो है किसके जगह पे आएगी? ठीक है, भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी, ठीक है। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जगह लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को प्रतिस्थापित करेगी। कुल मिलाकर 3 आपराधिक कानूनों में 313 बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।
ठीक है। तो 3 नए कानून कौन कौन है पूछेगा से अमित शाह की बात करेंगे तो 11 अगस्त को लोकसभा में 3 नए बिल बिल पेश किए। इनमें से कौन कौन है? तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023। ठीक है, जिसमें से भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी। भारतीय दंड संहिता जिसको क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता कुछ आईपीसी बताइए अगर पता है तो। आईपीसी इंडियन पेनल कोड आईपीसी कब की है ये दंड संहिता, कब की है? लॉर्ड कर्जन 1862 1860 में। देखिए चेक कीजिएगा जरा, 1860 में जो है। 1800। ठीक है सर, हाँ, वही ठीक है, 1860 में 1860। आई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 जो 1872 का कानून है। अब भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 में आ गई, 1973 के कानून है। ठीक है, ये तीनों के तीनों सीआरपीसी वाला आपराधिक कानून है। बिल्कुल, तीनों के तीनों क्या है? तो तीनों के तीनों आपराधिक कानून है। ठीक है, 313 बदलाव प्रस्तावित किए गए। ठीक है, अधिक जानकारी में देखें, आईपीसी पहली बार 1800, ये सही बताया। ठीक है, आईपीसी पहली बार, ठीक है, इंडियन 1862 में, सीआरपीसी 1862 में, साक्ष्य अधिनियम 1872 में लागू किए गए। तो ये आपका किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही मतलब ज्वलंत क्वेश्चन हो सकता है। आप ये बताओ आईपीसी कब लागू किए गए? आईपीसी 1860 में। आईपीसी लागू हुआ बिल्कुल 62 में, 60 में आया था। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, तो आपको ध्यान में क्या रखना है? आईपीसी पहली बार, ठीक है, 1860 में, और सीआरपीसी 1882 में, ठीक है, साक्ष्य अधिनियम 1872 में लागू किया गया। ठीक है, और ये जो इसी का हुआ था जगह किसके? मिलेगा। लीटन के समय में। ठीक है, किसके समय? लीटन के समय रिपन में। हो लीटन जाएगा नहीं, सर। सॉरी, रिपन 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 के रिपन हो समय जाएगा। में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कर, आईपीसी का फुल फॉर्म कर इंडियन पैनल कोड। कोड कोड। ठीक है, सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बिल्कुल ठीक है। और साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे, सबूत वगैरह जो होता है, नहीं लिख रहे, साक्ष्य मिटाने कुछ नहीं होता, 1872 का था इंडियन सीआरपीसी। एविडेंस एक्ट। हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं उसको। ठीक है, आईपीसी 1860 में 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। ठीक है, आईपीसी आता है 1960 में, और लागू कब होता है? 1862 में। आईपीसी का मसौदा, ठीक है, किसने? ठीक है, मैकाले ने तैयार किया था। इसी का प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रथम इंपॉर्टेंट विधेयक क्वेश्चन क्या तो है? मैं काले ही होता मतलब। हाँ, प्रथम विधेयक मैकाले ही था। ठीक है, 1834 ईस्वी में। 1834 में बन गया था, लेकिन प्रथम, 1834 में। हाँ बिल्कुल, लेकिन आईपीसी का मसौदा जो था ना, ये बाद में तैयार किया है। मतलब आप, मतलब इसी के अनुशंसा को लागू कर दिया गया 1860 में। ठीक है, आईपीसी का मसौदा थॉमस बकबिंगटन, पूरा नाम के, मैकाले ने, जो कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के द्वारा तैयार किया गया था। आईपीसी पहली बार 1860 में, सीआरपीसी की बात करेंगे 1882 में, और साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे 1872 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आईपीसी 1860 में आता, 1862 में लागू होता, भूलेंगे नहीं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम समागरी समिति, एनएसटीसी क्या नाम रखा गया है? एनसीईआरटी ने अपने 19 सदस्यीय एनएसटीसी का अनावरण किया। अभी आपने चर्चा में देखा, उसे मुगल का कुछ चैप्टर वगैरह हटा दिया गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था ना, सब मुगल के कुछ चैप्टर को हटा दिया जी है, जी फिर ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसी के समय क्या था, क्योंकि एक मतलब टीम 19 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, इसका नाम था एनएसटीसी। क्या नाम रखा गया था इसका? एनएसटीसी। अब यहाँ पे देखेंगे अध्यक्ष कौन था, तो एमसी पंत था। कौन था? एमसी पंत जो थे इसके अध्यक्ष थे। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछेगा, एनसीईआरटी ने अपने 19 सदस्यीय एनसीटीसी का अनावरण किया है। एनसीटीसी का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो एमसी पंत उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सह अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो प्रोफेसर मंजुल भार्गव, प्रिस्टन की विश्वविद्यालय की, मतलब ये प्रोफेसर है, प्रिस्टन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। उद्देश्य क्या है? तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को नए पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाना, और इसमें सुधा मूर्ति और शंकर महादेवन भी शामिल है। ठीक है, शंकर महादेवन का आप लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं सर। अरे शंकर महादेवन बहुत बड़े सिंगर है। रावण स्तुति इनका सुनिएगा, बहुत मजा आ जाएगा, एक साथ में पूरा रावण स्तुति सुना देते हैं। बहुत बड़े सिंगर है शंकर महादेव के, बहुत सारा गाना है। ठीक सर है, ये पूछिए, सुधा 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 मूर्ति कौन है? सुधा ये मूर्ति इम्पोर्टेंट है। ऋषि सनूप जी की ये तो सासू माँ है। ठीक है, हाँ, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी की वाइफ है, ऋषि सनूप जी की सासू माँ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
तो इनके जो 19 सदस्य में से एक सुधा मूर्ति जी है, शंकर महादेवन जी है। अध्यक्ष की बात करेंगे MC पान, सह की बात करें प्रोफेसर मंजुल भार्गव। ठीक है। सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले लॉन्च किया गया। उद्देश्य आगंतुकों के लिए प्रवेश पास ऑनलाइन तैयार करना। आगंतुक कौन होंगे? मतलब कि जो चाहते हैं मतलब इनके प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें, देखना सुनना, आप भी जाके मतलब कुछ प्रक्रिया होगा उसके लिए सुस्वागतम पोर्टल पे जाइए और सुप्रीम कोर्ट का मतलब ई पास आप भी ले सकते हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया गया, पहल को लॉन्च किया गया। संख्यांकी पर स्थायी समिति SCOS, ठीक है, संख्यांकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। नए पैनल के अध्यक्ष की बात करेंगे प्रणब सेन, भारत के पहले, ठीक है, मुख्य संख्यांकीविद भी है। ठीक है। नए पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रणब सेन, भारत के पहले मुख्य संख्यांकीविद है। ठीक है। 2019 में गठित आर्थिक संख्यांकी पर, ठीक है, स्थायी समिति का स्थान लिया है। अधिदेश की बात करेंगे राष्ट्रीय संख्यांकी कार्यालय, ठीक है, NSO के तहत किए गए सभी सर्वेक्षणों की रूपरेखा परिणामों की समीक्षा मतलब करेगा। मतलब NSO के तहत जितने भी मतलब जो किए जाएंगे ना सर्वेक्षण और रूपरेखा की जांच करने के काम के लिए इसको बनाया गया संख्यांकी पर स्थायी समिति। ठीक है। सदस्य की बात करेंगे तो सदस्य अधिकतम 16 सदस्य होते हैं। 10 जो है आधिकारिक सदस्य, 4 जो है तो गैर आधिकारिक सदस्य। ठीक है। 10 कितने होंगे? 10 आधिकारिक सदस्य होंगे, 4 जो होंगे क्या होंगे? 4 जो होंगे गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। ठीक है। चांदनी जी आप माइक बंद करके रखिए। ऑप्शन था मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट की बात करेंगे, मोबाइल में छोटा छोटा टूल्स वगैरह लगता है। पार्ट ठीक है, पुर्जा। बहुत छोटा छोटा, देखिए हाँ पार्ट पुर्जा होता है, उसको कंपोनेंट कहते हैं। तब फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन कहाँ की है? ताइवान की है। ठीक है। आप आईफोन वगैरह जो यूज करते हैं तो आईफोन का जितना सेल है उतना क्या आईफोन अपने बनाती है क्या? अमेरिका में बनाती नहीं, ज्यादातर आईफोन आपको फॉक्सकॉन ताइवान में बनता है। ठीक है। तब फॉक्सकॉन ताइवान ने तमिलनाडु के साथ एक आशय पत्र पे, ठीक है, एक होता है LOI, ठीक है, LOI पे हस्ताक्षर किया। ठीक है। LOI क्या होता है? जब किसी सरकार के साथ कोई समझौता करते हैं तो अंतिम में जाकर विज्ञप्ति पत्र जो मिलता है ना उसको LOI कहते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लेटर ऑफ इंटेंट कहते लेटर हैं। ऑफ ठीक है, ध्यान में रखना। बिल्कुल ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट कहा जाता है LOI को। ठीक है। तो यहाँ पे ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन है तो मतलब दे दिया मोबाइल कंपोनेंट बनाने के लिए। कहाँ पे बनेगी? कहाँ पे बनेगी? क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है सर LOI का? लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक लेटर है। ऑफ इंटेंट। हाँ इंटेंट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार के साथ आप समझौता करके ना प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, ठीक है, तो सरकार के अच्छा। साथ समझौता वगैरह तो सब कुछ साइन हो जाएगा, अंतिम में आपको LOI आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो आप अपने वर्क ऑर्डर आपको मिल गया, से चलिए आप काम कीजिए। ठीक है। जब तक LOI नहीं मिलता तब तक उसको मतलब पूरा नहीं माना जाता। ठीक है। कहाँ पे? कांचीपुरम में। कांचीपुरम में सुविधा स्थापित किया जाएगा। ठीक है। भेदभाव विरोधी मानदंड क्या था ये? तो शिक्षा मंत्रालय ने एक विशेष पैनल का गठन किया। उद्देश्य SC ST OBC PWD और अन्य अल्पसंख्यकों के संबंध में भेदभाव विरोधी नियमों को फिर से मतलब विचार करना। ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय ने मतलब एक पैनल को गठन किया। ध्यान रखिए। जल दोस्त, जल दोस्त है क्या? एयरबोट है। ठीक है। पानी में चलता है, जाहिर सी बात है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया जल दोस्त को। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया। काम क्या करेगी? तो एक एयरबोट को झीलों और नदियों से जलीय खरपतवार निकालेगी। आप देखिएगा बहुत सारा जलकुंभी वगैरह नदी में आ जाता है। ठीक है। जिससे जो नदी का मतलब ना स्वच्छता तो प्रभावित होता भी है, बहुत सारा मतलब देखिएगा जीव जंतु को भी दिक्कत होने लगता है। ठीक है। मतलब अपना नदी अपना मूल रूप खो देता है। तो जल दोस्त क्या करेगा? नदी में जितने भी खरपतवार रहेंगे ना सबको मतलब क्या करेगा? वो बाहर निकाल देगा। तैरते हुए खरपतवार की बात करेंगे तो जलकुंभी ध्यान में रखेगा, जिसका नाम क्या है? एचोर्निया क्रैसिपस। क्या नाम है इसका? जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एचोर्निया कैरसिपस। ठीक है। हो सकता है एग्जाम में पूछे कभी किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। एचोर्निया कैरसिपस जो है जलकुंभी का मतलब क्या वैज्ञानिक नाम है। जल फंड की बात करेंगे जिसका होता है साल्विनिया मोलेस्टा। जल सलाद, ठीक है, पिसिटिया एसपीसी, ठीक है, जल मखमली ओजोला पिनाटा। ये सारे के सारे क्या है? ये खरपतवार है जो कि आपको जलकुंभी तो आप लोग इजिली में भी जानते होइएगा। कोई कोई जलकुंभी तो इतना मजबूत होता है आप उस पर चढ़ जाइए वो गिरेगा नहीं। ठीक है। ये जलकुंभी तो के ऊपर गांव वगैरह में देखिएगा। भी देखने को मिलता है सर जलकुंभी। बिल्कुल ठीक है। तो नदी वगैरह में, पोखर वगैरह में अगर जलकुंभी होगा तो इतना तेजी से नहीं ये फैलता है ना, समझिए उसका कहानी समाप्त हो गया।
ठीक है। सही तो बात। इसी के लिए आपका जल दोस्त बनाया गया, जो कि मतलब क्या किया जाएगा, जल कुंभी को, जल फंड को, जल सलाद को, जल मखमली को, ठीक है, इस सबको मतलब हटाने का काम करेगा। ठीक है, जल कुंभी का एस्टोनिया क्रेसिपस जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। तैरती पत्तियों के साथ जड़ खरपतवार, ठीक है, जैसे कमल की बात करेंगे जिसको नेलिम्बो निशिफेरा कहते हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय क्या है, तो राष्ट्रीय मतलब पुष्प भी है। ठीक है, सफेद पानी लिली, ठीक है, जिसको निम्फेया, क्या लिखा हुआ, निम्फेया अल्वा कहते हैं। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया जल दोस्त को, ये बता सकते कि कोई आदमी, जल दोस्त को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो बेंगलोर झारखंड में है क्या लॉन्च किया गया है। उड़ीसा? नहीं नहीं, बेंगलुरु में, बेंगलुरु ही है ना, बेंगलुरु ही कुछ दिन पहले तो करे थे। तो बेंगलुरु बनाया है ना इसको? ये तो कंपनी बनाई है, इसी ने बनाया है इसको। अच्छा, लॉन्च कहाँ पे किया गया भाई, कोई नदी पोखर में किया गया होगा, बेंगलुरु ही कहीं पे करे थे। ठीक है, आप चले उत्कर्ष एवं उन्मेष चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? तो उद्घाटन की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, भोपाल में 3 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन किया है। कौन सा आपका? उत्कर्ष एवं उन्मेष मद को। ठीक है, क्या काम करेगी? संस्कृति मंत्रालय के अधीन संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजक है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे पर्व है, सॉरी ऐप बोल रहा हूँ, ठीक है, पर्व है। ठीक है, उन्मेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। ठीक है, आप देखें उत्कर्ष में उन्मेष पर्व मनाया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन संगीत अकादमी और साहित्य अकादमी से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। और उन्मेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। आपको उत्सव देख, झिझिया उत्सव बिहार में मनाते हैं, पता है ना आपको? झिझिया देखा है आप लोगों ने झिझिया को? देखे नहीं लेकिन सुने हैं। देखे भी होगा। ठीक है, झिझिया में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, झिझिया में बात करेंगे। सर तालाब नॉर्थ में बैठे बिहार में घुमाते हैं मनाता ना है वही क्या? झिझिया? नहीं नहीं, वो झिझिया नहीं होता है, बताता हूँ। सर तालाब में बैठे देखिए घुमाते हैं वही ना? और झिझिया भी होता है, ठीक, वो भी है। लेकिन झिझिया में मुख्यतः मतलब महिलाएं सर पे मतलब घारा रखती है। ठीक है, महिलाएं जो सर पे सवाल मतलब है। घारा रखती है, उसको बैलेंस बना के मतलब चलती है, उसको झिझिया बोलते हैं, नृत्य करती है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है ऐसे मतलब बारिश को भी बुलाती है। या फिर आप देखोगे तो मुख्य रूप से क्या होता, बोला जाता है ऐसे मतलब, ठीक है, वो क्या बोलती है उसको, बुरे आत्मा को मतलब भगाने के काम करती है, दोनों माना जाता है। एक मिनट भेज रहा हूँ ये झिझिया का नॉर्थ फोटो बिहार आपको। तरफ जो होता है क्या झिझिया सर? हाँ हाँ, झिझिया बिहार में होता है, बहुत पॉपुलर। नॉर्थ बिहार मुजफ्फरपुर में तो होता है, हमारे तरफ तो है ये। देखिए ये झिझिया है, ग्रुप में फोटो गया देखिए, ये आपका झिझिया है। ठीक है, आजी लागू की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, तीबा बिहू असम है, कालबेलिया की बात करेंगे आंध्र प्रदेश है, टम्पेटा गुल्लू आंध्र प्रदेश है, सिंगारी ओडिशा है, लावनी महाराष्ट्र में होता है, राय और नरेदी मध्य प्रदेश है, सिंधी छम सिक्किम में है। ठीक है, सुमी बार नागालैंड में है, जबरो नृत्य इंपॉर्टेंट है, लेह और लद्दाख में होता है। ठीक है, समझ गए? तो झिझिया में क्या होता है ना से मतलब, ये तो एक के को घारा है ना, हमारा इधर तो 5-5 को 7-7 को घारा मतलब सर पे रख लेती है। ठीक है, इस सब घारा में क्या लिखा था, इसमें होल किया रहता है। ठीक है, उसमें दीपक जलते रहता है। ठीक है, दरवाजे दरवाजे पे आएगी और सबसे मतलब पैसा मतलब खुशी से जो भी आपका बनता है वो आप दीजिए। ठीक है, तो ये नृत्य आपको ध्यान में रखना है। अधिक जानकारी के लिए जरबो नृत्य एक बार बताइए, जबरो नृत्य कहाँ का याद हो जाएगा आप लोग को? जबरो बोलिए लेह सभी लोग। लद्दाख। लेह लद्दाख। सूमी सूमी बार कहाँ पे? सूमी बार नागा नागालैंड। नागालैंड में। ठीक है, सिंधी नागालैंड। छम की बात है, सिंधी छम कहाँ का है? सिंधी छम सिक्किम। सिक्किम का। सिक्किम का है। ठीक है, राय एवं नरेदी कहाँ का है? राय नरेदी कहाँ बताएंगे? मध्य एमपी प्रदेश। मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। लावनी कहाँ का है? लावनी क्या बताएंगे? लावनी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का। सिंगारी कहाँ का? सिंगारी उड़ीसा। सिंगारी हो गया उड़ीसा। ओडिशा। उड़ीसा। नीचे वालों को क्या लेटर उटर लिखना पड़ेगा क्या बोलने के लिए? पत्र उत्र लिखे आप लोग के पास? जल्दी इतना जल्दी पहुंचेगा भी नहीं, इसीलिए नींद आ जाता है आप लोग के। क्लास में एक्टिव रहिए, खा पी के तो अभी बैठ जाते होंगे पढ़ने के लिए, खाने के बाद ऐसे ही नींद आ जाता है। राजस्थान का है। ठीक है, तीबा और बिहू की बात क्या असम का है? तीवा बिहू आजी असम। लामू अरुणाचल प्रदेश का, झिझिया कहाँ का? बिहार का है। ठीक है, ध्यान में रखिए। झारखंड का एक नृत्य है सहरुल, एक उत्सव मनाया जाता है झारखंड में, सहरुल आदिवासियों का है। ठीक है, सरहुल ना क्या? सर, सरहुल। सर सरहुल ना सर, सरहुल होता है सरहुल। सरहुल। ठीक है, सरहुल होता है सर। सरहुल है। ठीक है, सरहुल है। ठीक है, ये ये भी सर ध्यान में फूल रखिएगा। का उत्सव होता है सर, ये फूलों का उत्सव होता है। हाँ, बहुत कलरफुल कपड़ा पहन के खूब डांस करते हैं सरहुल में। जी, ठीक वही है, सरहुल होता है।
अब आप चलते कला प्रदर्शनी सा क्या था? सा एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर आधारित भूमि कला प्रदर्शनी, ठीक है, कहाँ पे हुआ है? भारत में होगा तो जाहिर है, भारत में सबसे भूमि तो क्या है? लेह के डिस्को वैली में। कहाँ पे हुआ है? लेह के डिस्को वैली में। ठीक है, सा एशिया की सबसे बड़ी अधिक ऊंचाई पे, ठीक है, आधारित भूमि कला प्रदर्शनी आयोजित की गई है। सा का मतलब, सा का अर्थ होता है मिट्टी, है लद्दाखी भाषा में। सा का अर्थ क्या होता है? मिट्टी। लद्दाखी भाषा में क्या होता है? मिट्टी। ठीक है, जर्मन दूतावास ने इसका समर्थन किया है। तो सा कला उत्सव एशिया का सबसे अधिक ऊंचाई पे, ठीक है, कला उत्सव है। सा का मतलब मिट्टी होता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? लाह डिस्को वैली में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, सा का अर्थ मिट्टी होता है लद्दाखी भाषा में, और जर्मन दूतावास ने इसका समर्थन किया है। ठीक है, तो बीपीएससी में आजकल ऐसा ही प्रश्न है, सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, टफ पूछा जा रहा है, इसीलिए उसी हिसाब से हम लोग को तैयारी भी करना है। ठीक है, ऐसा उत्सव है, फिर बोलेगा कहाँ हुआ, इसका शाब्दिक बिल्कुल अर्थ क्या है? बिल्कुल। किसने समर्थन किया था? जर्मन दूतावास ने समर्थन किया। ठीक है, डिस्को वैली में लद्दाख में हुआ, सब याद रखना पड़ेगा। ये दोबारा रिट्रीव है, नीचे जाएंगे ना तो जब हम लोग जब सेट बनाएंगे ना तो उसमें हमको एमसीक्यू पैटर्न पे आधारित मिलेगा। ठीक है, ये आज फिर लेट आई है सुमन कुमारी, क्यों लेट आई है? हाँ, ये हमेशा आधा घंटा लेट आती है, घर पे कंप्लेन कर देंगे इसके। ठीक है, और अलार्म सेट करके रखिए। ठीक है, अलार्म सेट करके रखिए 9 बजे। जब हम लेट नहीं हो तो आप लोग क्यों लेट हो जाते हैं? 9 बजे से सर कितना बजे तक? 9 बजे से जितना बजे तक हो जाए। ठीक है, वैसे 11 बजे तक कोशिश करते हैं खत्म करने का। केंद्र ने जानवरों को उपयोग के लिए, ठीक है, क्रोटो, ठीक है, केंद्र ने जानवरों के उपयोग के लिए केटोप्रोफेन और, ठीक है, यहाँ पे केटोप्रोफेन है क्या है? एस्केक्लोफेनाक। ठीक है, क्या होता है? तो केंद्र ने जानवरों के उपयोग के लिए केटोप्रोफेन और, ठीक है, एस्किलियोफेनाक की बिक्री पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी? कारण क्या है रोक लगाने का? कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। तो मवेशियों के लिए हानिकारक और मृत जानवरों के सब खाने से गिद्धों की मृत्यु होती है। ठीक है, ये मुख्यतः मतलब क्या था? ये मतलब जानवरों को मतलब क्या देते थे? इंजेक्शन वगैरह जो देते थे, ठीक है, इससे मतलब क्या होता था? मवेशी की मौत होती थी ना, तो उसका गिद्ध जो मतलब इनका जो मांस को जो खाता था, उससे मतलब गिद्ध का मौत हो जाता था। ठीक है, और गिद्ध का मौत होना हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायी है। रीजन क्या है? एक तो तो डाइक्लोफेनेक की दवा पर्यावरण के आता है सर बिल्कुल, वो। हाँ हाँ, ठीक है, पर्यावरण का मित्र होते हैं। क्या होते हैं? पर्यावरण के क्या होते हैं? मित्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पर्यावरण के मित्र। क्या बोलते हैं उसको? पर्यावरण को जो साफ जो करता है उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या शब्द होता है उसके लिए, जो इन्वायरमेंट को डिकम्पोजर साफ है। करने का? डिकम्पोजर नहीं, डिकम्पोजर तो नहीं होता। जैसे गिद्ध वगैरह किस में आता है? गिद्ध हो गया, छोटा जीव जंतु हो गया, किस में आता है? जो कि मतलब सड़े गले चीजों के खाओ के समाप्त कर देता है। ठीक है, आप अपघटक देखिए, में अपघटक। अपघटक, उसी को तो डिकम्पोजर यस बोलते हैं तो आप इंग्लिश में। घटक को डिकम्पोजर ही तो बोलते हाँ। हैं। हाँ, वही होता है। कीटोप्रोफेन जो है, ठीक है, इससे मतलब जानवरों की मृत्यु भी होती है। जानवर की मृत्यु होने का, इसके मांस को जो मतलब जो गिद्ध वगैरह जो खाते हैं, सबके खाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बांग्लादेश पहला नेशन था जिसने कीटोप्रोफेन के उपयोग पे मतलब प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जो एक दवाई है जिसके कारण जानवर की मृत्यु नहीं, वो ठीक हो जाता, लेकिन उसका अंश रहने से प्रॉब्लम हम्म, होता है। वो गिद्ध हाँ, खाने जानवर पे ठीक हो जाता है, जानवर ठीक हो जाता है, लेकिन भविष्य में उसके बॉडी में उसका अंश रह जाता है। और उसके बाद जब कभी भविष्य में उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद मतलब उनका जो मांस वगैरह खाने से गिद्ध की मृत्यु होती है। ठीक है, इसी के लिए आप देखें गिद्ध की संख्या हमारे बड़ा वातावरण बहुत ज्यादा कम हो रहा है, इसलिए गिद्ध अब प्रजनन केंद्र खोला गया। कहाँ पे खोला गया गिद्ध प्रजनन केंद्र? सुमन बताएगी, बताओ सुमन। यूपी में है सर। यूपी में भी है और बिहार में भी है। बिहार में कहाँ है? बिहार में नहीं है। बिहार में भागलपुर में नहीं खुला है गिद्ध प्रजनन। भागलपुर में भी है गिद्ध से संबंधित साथ कुछ है क्या? हाँ है उसकी। डॉल्फिन से है कि भागलपुर गिद्ध से में है? डॉल्फिन डॉल्फिन है डॉल्फिन है सर। भागलपुर में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है डॉल्फिन ना। है, गिद्ध नहीं है। ठीक है, डॉल्फिन है। भागलपुर गिद्ध। डॉल्फिन है, गिद्ध नहीं है। ठीक है, अब देखिए पढ़े थे। कुछ दिन के बाद ना कौवा रिसर्च सेंटर खुलेगा। ठीक है, कौवा की भी जनसंख्या बहुत कम होते जा रही है। लास्ट टाइम कौवा कब देखे थे? बहुत दिन से कौवा नहीं देखे हैं। सर हम तो आज ही देख रहे हैं। कौवा तो रोज दिख जाता है सर। कौआ नहीं हमको दिखता है। हमको बहुत दिन से नहीं दिखा है कौआ कौवा। के ठीक गला है, पे व्हाइट व्हाइट टाइप के रहता है।
हाँ, तो उसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, आप देखेंगे सर यहाँ आप पे क्या कौवा डाई, हाँ कौवा पाले में यही कहना चाह रही है। डाइक्लोफेनाक क्या होता है, जानवरों को देते क्यों देते, दर्द निवारक होता है। ठीक है, कि उपयोग के कारण गीधों की जनसंख्या में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ा है। डीक्लोफेनाक के परिणाम स्वरूप गर्दन झुक जाती है। ठीक है, किडनी फेल हो जाती है, अंततः मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसका, जानवरों का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके जगह पे अगर बात करेंगे तो डाइक्लोरोफेनॉक तो हटा तो नहीं सकते हैं ना, क्योंकि जानवरों में मतलब मुझे देना तो पड़ेगा, क्योंकि मतलब क्या है, दर्द निवारक है। लेकिन उसके वजह से गिद्धों की मृत्यु हो रही है, तो उसके जगह पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो मेलो किस, क्या नाम, मेलो किस कैम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो डाइक्लोरोफेनॉक की जगह पे सुरक्षित विकल्प क्या है, ठीक है, क्या नाम है, मेलोकिस्कैम। क्या नाम है, मेलोकिस्कैम। ठीक है, अगर इससे देंगे तो दर्द निवारक भी काम करेगा। और पेन किलर तो किसी को नहीं खाना चाहिए, हम लोग को भी बार बार बोला जाता है पेन किलर को नहीं खाने के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बोला जाता है ना पेन किलर को बार बार नहीं खाने के लिए। ठीक है, आप चले गथासित गद्दार। ठीक है, गथा, क्या नाम है, गथा गीत गद्दार। प्रसिद्ध तेलंगाना लोक गायक तेलुगु का निधन हो गया। प्रसिद्ध तेलंगाना लोक गायक तेलुगु, इसका नाम क्या, गथा गीत गद्दार इनका नाम था। ठीक है, असली नाम की बात करेंगे तो गुम्मदी विट्ठल राव इनका नाम था। तेलुगु में उन्हें मतलब प्रजा युद्ध नौका, मतलब जन आंदोलनों का युद्ध पोत के रूप में वर्णित किया गया है। क्या शानदार नाम है, गद्दार, गथा गीत गद्दार। ठीक है, असली नाम क्या है, गुम्मदी विट्ठल राव। ठीक है, तेलुगु में उन्हें प्रजा युद्ध नौका जन आंदोलनों का युद्ध कूच के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, राहुल गांधी का सांसद का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपना मामले में राहुल गांधी की सजा पे रोक लगा दी है। ये वायनाड से सांसद है। ठीक है, इन्होंने मोदी जी को मतलब क्या कहा था, सारे मतलब क्या होते हैं, कुछ ना कुछ बोला था ना, मोदी पूरे सरनाम को ही इन्होंने मतलब किया था। उसके बाद मोदी नाम का कोई सांसद जो था गुजरात का, हाँ, मोदी सर डिफेमेशन का मोदी केस सर कर, ने सर चोर होता है ये बोला था समथिंग। चोर बनियों के होते, बारे में, चोर। शायद बनिए चोर होते हैं, बनिए ऐसे बोला नहीं, था। मोदी नहीं सर मोदी सर ने नाम बोला था। सर नाम के बारे में सारे बोला था। ठीक है, हाँ, सारे मोदी चोर होते हैं। मोदी ठीक है, तो ये कहाँ से संसद है, तो वायनाड से संसद है। कहाँ से संसद है ये संसद की बात करेंगे, वायनाड से संसद है। कहाँ से चुनाव हार गए थे ये, उसके वायनाड से 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक जगह से हार गए थे। अमेठी से। ठीक है, अमेठी से चुनाव हारे थे। ठीक है, और वायनाड से जीते थे। हवाना सिंड्रोम, हवाना सिंड्रोम क्या होता है, तो केंद्र सरकार ने हवाना हाँ सिंड्रोम सर। के मामले की जांच करेगा। मानसिक अच्छा। स्वास्थ्य लक्षणों का एक सेट है। ठीक है, विभिन्न देशों में संयुक्त अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा अनुभव किया गया लक्षण, बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनना, मतलब बाहर में कुछ शोर नहीं हो रहा लेकिन फिर भी कुछ आवाज उसको सुनाई देना। मतली, मतली का मतलब क्या होता है, क्या बोला, वोमिटिंग मितली, करने का मन वॉमिटिंग करना है क्या? वॉमिटिंग। अच्छा, वोमिटिंग ठीक है, वगैरह चक्कर होता है। और सिर दर्द, ठीक है, स्मृति हानि, संतुलन संबंधी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हवाना में मिला था ये। इसकी जड़ें कहाँ देखने को मिली है, तो इसको, क्यूबा के ठीक है, हवाले में। क्यूबा की राजधानी हवाना में देखने को मिली थी, इसलिए इसको हवाना सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगर पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम बीपीएससी पूछेगा हवाना सिंड्रोम का लक्षण क्या क्या है, क्या बताएंगे, बिना किसी बाहरी शोर की आवाजें सुनाई देना, मतली आना, चक्कर और सिर दर्द, स्मृति हानि और संतुलन संबंधी समस्या आपको देखने को मिलता है। हवाना सिंड्रोम का पहला केस 2016 में आपको देखने को मिला था, कहाँ पे, तो क्यूबा की राजधानी हवाना। ठीक है, क्यूबा किस चीज के फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्यूबा ये गन्ना। गन्ना के लिए। बिल्कुल गन्ना के गन्ना। लिए। ठीक है, ध्यान में रखें, गन्ना के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गन्ना के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, मणिपुर हिंसा पर न्यायिक पैनल की गई है, जिसमें सारी के सारी महिलाएं होंगी। ठीक है, एक पैनल बनी है जिसमें सारे के सारे मतलब महिलाएं होंगी। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित की गई इस पैनल को, उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित की गई इस पैनल को ध्यान में रखिएगा। अध्यक्ष की बात करेंगे तो गीता मित्तल जी थो इसके अध्यक्ष, न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो थी इसकी अध्यक्ष बनेगी। साथ में न्यायमूर्ति शालिनी जी भी होगी। ठीक है, शालिनी पी जोशी और न्यायमूर्ति आशा मेनन। ठीक है, 3 सदस्यीय टीम बनाया गया जिसमें अध्यक्ष कौन है, गीता मित्तल इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, मणिपुर हिंसा पर न्यायिक पैनल में सभी महिलाएं। ठीक है, कारण क्या है, कानून के शासन में विश्वास और विश्वास बहाल करने के लिए विश्वास बनाने का एक प्रयास है। एससी ने पूर्व आईपीएस दत्ता, ठीक है, एससी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस, ठीक है, दत्ता, क्या नाम है, पडसल लीगर को सीबीआई जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, मणिपुर के हिंसा को पूरे देश ने निंदा किया, जो भी था बहुत ही
क्या बोलते हैं उसको, निंदा करने से शर्मिंदगी घटना थी, ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, खास करके हमारे जैसे एक डेमोक्रेटिक नेशन में। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए चलिए, दिल्ली सेवा विधेयक लॉन्च किया गया, बड़ा चर्चा में था, आप देखेंगे यहाँ पे, समझिएगा जरा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, एथिक्स का प्रश्न आ सकते हैं, ये सही है कि गलत है, क्या आपका इसमें राय रखते हैं। 7 अगस्त को संसद में पारित किया है दिल्ली सेवा विधेयक। आप हमें बताइए, मैंने आपको बोला था, ठीक है, 2 तरह के कार्यपालिका होता है, एक होता अस्थायी कार्यपालिका, एक होता अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में नेता आते हैं, संसद हो गया, विधायक हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। अस्थायी कार्यपालिका जो होता है, अस्थायी कार्यपालिका के अंदर में काम करता है। अस्थायी कार्यपालिका में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब जो भी जो वरीय अधिकारी जो होंगे, सबके सब अस्थायी कार्यपालिका के भाग होंगे। माइक बंद कीजिए। जो कि मतलब क्या होगा, एक समय के बाद मतलब अस्थायी कार्यपालिका तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन अस्थायी कार्यपालिका क्या होगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे भारतीय संविधान में क्या है, अस्थायी कार्यपालिका जवाबदेही, अस्थायी कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, सॉरी, अस्थायी कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होता है अस्थायी कार्यपालिका का, अस्थायी कार्यपालिका का। जैसे कोई सांसद या फिर कोई विधायक है, या फिर मतलब बात करेंगे कोई चीफ मिनिस्टर है, तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएम के प्रति नहीं होगा, जो कि डीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी संसद के प्रति, विधायक के प्रति, मंत्री के प्रति होगा। ठीक है, इसलिए देखिए, कोई मंत्री बन जाता होगा, डीएम सैल्यूट करता है, मतलब किसी सैल्यूट नहीं भी करे, लेकिन फिर भी उसकी जब भी चाहे तब उसका क्लास लगा देता है। ठीक है, क्योंकि अस्थायी कार्यपालिका हमारे यहाँ ज्यादा पावरफुल है। दिल्ली वाला में क्या हुआ, दिल्ली वाला में बोला वहां का चुना हुआ सरकार जो है, जो कि मतलब हम केजरीवाल की जो पार्टी जो है, तो दिल्ली के नौकरशाही, ठीक है, मुख्यमंत्री के प्रति मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता, अन्य राज्यों में देखेंगे तो जितने भी नौकरशाही जो होते हैं राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में एलजी के अधीन रखा गया। ठीक है, जो कि मतलब केंद्र सरकार का नेतृत्व करती है, इसी के लेकर विवाद मतलब आपको देखने को मिला है। 7 अगस्त को संसद में पारित हुआ बिल का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 था। यह सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश को खारिज करता है जिसने दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं की कमान सौंपी थी। दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं की कमान दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना था, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को फैसला को पलट दिया। और सुप्रीम कोर्ट को फैसला को पलटने के लिए दिल्ली से मतलब एक दिल्ली सेवा विधेयक बिल को प्रस्तुत किया गया 7 अगस्त को। ठीक है, दिल्ली द्वारा नियुक्त नौकरशाह दिल्ली सरकार में निर्वाचित मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को पदच्युत कर सकते हैं। दिल्ली द्वारा नियुक्त नौकरशाह दिल्ली सरकार में निर्वाचित मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को पदच्युत कर सकते हैं। ठीक है, सूची 2 में की संबंधी 11 राज्य लोकसभा और राज्य, इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो राज्य लोकसभा आ जाएंगे और राज्य लोकसेवा आयोग भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये पूरे एलजी के अधीन मतलब रख दिया गया। ठीक है, जो कि पहले मुख्यमंत्री के अधीन था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया था। तो एक तरह से देखा जाए तो गलत भी है ना, नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जनता, दिल्ली सरकार को कौन चुनती है, जनता चुनती है वहां की। तो उसके अधीन अगर ब्यूरोक्रेट नहीं काम करेगा, ब्यूरोक्रेट केंद्र के अधीन काम करेगा, तो ये बात मतलब सही नहीं। लेकिन केंद्र का भी ये कहना है से मतलब दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली पुलिस तो ऑलरेडी पहले केंद्र का था, हाँ ना, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन काम करती है ना। और ब्यूरोक्रेट भी अब किसका हो जाएगा, तो एक तरह से देखिएगा तो केंद्र का ही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का 20वां नंबर, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। TC1 बैक्टीरिया स्ट्रेन, वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया के एक विशिष्ट प्रकार की TC1 की खोज की। अब एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आएगा, वनडे एग्जाम में, TC1 क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर खाने पीने की चीज है, क्या है TC1? बैक्टीरिया है। हाँ बिल्कुल, खाने पीने का चीज मत कीजिएगा। ठीक है, क्या होता है, मलेरिया संचरण को रोकने में सहायक होता है। ये तो देखेंगे, अब नहीं बोला लोहा का लोहा काटता, उसी तरह TC1 भी एक बैक्टीरिया जो कि मलेरिया के संचरण को रोकने में मतलब क्या करेगा, काम करेगा। इसकी खोज कहाँ पे हुई, इसकी खोज स्पेन में हुई थी। बैक्टीरिया के छोटे अणु को स्रावित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो TC1 एक प्रकार का बैक्टीरिया जो कि मलेरिया के संचरण को रोकने में सहायक होते हैं। 20 क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, 20 क्वेश्चन को, ठीक है, नोट्स बनाया कीजिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, जैसे TC1 लिख दीजिएगा, बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो चीजें लगे वो आपको नोट्स में नोट कर लेना है। दिल्ली सेवा विधेयक थोड़ा सा फिर से बताइए तो सर। अरे दिल्ली सेवा विधेयक में कुछ नहीं, दिल्ली पुलिस पहले किसके अधीन, भारत सरकार के अधीन जी। अब बहुत दिन से दिल्ली सरकार को लेकर पुलिस को बोल रही थी दिल्ली सरकार अपने अधीन करने के लिए, वो तो उसको मिला नहीं, लेकिन दिल्ली का ब्यूरोक्रेट जो था दिल्ली सरकार के अधीन था,
सुप्रीम कोर्ट ब्यूरोक्रेट को दिल्ली सरकार का अधीन रखा था, लेकिन भारत सरकार ने मतलब एक विधायक प्रस्तुत करके, दिल्ली विधायक प्रस्तुत करके ब्यूरोक्रेट को भी अपने अंदर में ले लिया। मतलब अब वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, डीएम होगा, एसडीएम होगा, वो मतलब दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं होगी, उसको भारत सरकार के प्रति जवाबदेही होगी। मतलब भारत सरकार वहां अच्छा। पे ब्यूरोक्रेट दोनों, पुलिसिंग भी ले लिया और ऐसे मतलब प्रशासनिक ले लिया, तो जैसे चाहे वैसे स्टेट को नचा सकते। इसलिए दिल्ली सरकार जो थी काफी अधिक मतलब हल्ला गुल्ला कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले उसी को पावर दिया था, लेकिन विधायक प्रस्तुत करके सदन में दिल्ली सरकार के फैसला को मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसला को मतलब बदल दिया गया। मतलब पुलिस भी चला गया और जितना भी हाँ, ब्यूरोक्रेट्स है ब्यूरो सब। नौकरशाही भी चला गया, नौकरशाही भी। ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है इसी को सर। लेकर विवाद था। मतलब केंद्र, जैसे आईएएस आईपीएस को कौन मतलब करता है, ठीक है, आईएएस आईपीएस को केंद्र के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है ना, लेकिन हाँ सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्टेट की हो जाती है। स्टेट क्योंकि की। आईएएस आईपीएस भले स्टेट के द्वारा, केंद्र के द्वारा होता है, कि सैलरी कौन देता है, स्टेट देता है, राज्य। राज्य के अधीन काम स्टेट। करता है ना। वो लोग को मतलब वो मिलता है, ठीक, कैडर मिलता है। तो चलो तुमको छत्तीसगढ़ कैडर मिला, तुमको बिहार कैडर मिला, लेकिन केंद्र के द्वारा ही तो अलॉट होता है ना। करंट डिपुटेशन पे बुला भी सकता है, जब उसको आवश्यकता हो। से किसी आईएएस आईपीएस को दिल्ली में कम पड़ गया और उसको डिपुटेशन पे बुलाना है, तो डिपुटेशन पे बुला भी सकता है, लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है डिपुटेशन पे बुलाने के लिए। बंगाल सरकार बहुत सारे आईएएस अधिकारी को नहीं भेज रही डिपुटेशन पे केंद्र, इसलिए सरकार के साथ बहुत अधिक मतभेद भी आपको बंगाल सरकार के हाल फिलहाल में एक दो केस में आपको देखने को मिलेगा। डिपुटेशन क्या होता है, ये किनका आइडिया, स्मृति? यस सर। फिर से बोलिए एक बार। सर शॉर्ट टर्म के लिए सर्विस से बुलाना वही डिपुटेशन होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नाम आप लोग मत चेंज किया कीजिए, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन होता है। करते हैं तो बता दिया कीजिए हमें। ठीक है। हम्म, एक मिनट रुक जाइए। तो चलिए, तो आप स्पेक्ट्रम खोल, लक्ष्मीकांत खोल लीजिए सभी लोग, ठीक है। कोई भी आईएएस अधिकारी दिल्ली में नहीं जाना चाहता, पता है क्यों? नहीं जाने का सबसे बड़ा रीजन है, आईएएस घूस नहीं अधिकारी जो है मिलेगा। ना, ठीक है, वो काफी अधिक पावरफुल होता है स्टेट में, जिला में, ठीक है। ये दिल्ली में इतना ना उनको ब्यूरोक्रेट के अंदर में काम करना पड़ता है, बड़े बड़े मिनिस्टर के अंदर मतलब कोई उसका वही नहीं है, मतलब ना एकदम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और दिल्ली में जाके भाई किसी भी तरह का घूस, सेंट्रल के लिए आपको काम करना है। और जब से बीजेपी की सरकार आईएएस आईपीएस के पावर, उससे भी बहुत ज्यादा काम हो गया है। कोई भी नहीं जाना चाह रहा डिपुटेशन पे काम करने के लिए, लेकिन आपको अपना सर्विस का 2 साल 3 साल 4 साल आपको देना पड़ेगा डिपुटेशन के लिए, ठीक है। इसी को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा है स्टेट को लेकर। अब हम लोग चलेंगे सर ये जो करंट अफेयर है सितंबर वाला, ये ग्रुप में दे दिए हैं। हाँ हाँ, दे दिए है। अब कहाँ थी, सब दिया हुआ है। और आप जो बोली थी हम से उसका पीडीएफ नहीं दिए, पॉलिटी वाला भी डाल दिए, फिर दोबारा देखे आप? नहीं देखे हो, ये विश्वास है हमको। सर सच में डाल नहीं दिए थे फिर देखे। दोबारा भी, पता है ना हमको। हालांकि मेरा काम है डालना, हम डाल दिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आज हमारा दूसरा लेसन चल रहा है। दूसरा लेसन का नाम क्या है, नाम क्या है? नाम भी नहीं पता होगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। बिल्कुल, संविधान का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण नहीं, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कौन करेगी, संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी, ठीक है। हालांकि चैप्टर हम एक बार उसमें भी पढ़ा दिए थे, एल्यूशन में भी पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लीजिए। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे